फैसल, आप अपनी स्किन के ऊपर तवज्जो देते हैं? और बहुत तवज्जो देता हूँ। हाँ। क्या फेशियल्स वगैरह करवाते हैं, सैलून्स जाते हैं, क्या दिन में 2 बार मैं मुंह धो लेता हूँ। like most of the men. By the way, this was half a joke, but if you call it professionally, तो obviously the makeup and all, तो उसके बाद जाहिर सी बात है आपको वाइप्स यूज़ करने पड़ते हैं। हाँ, ये है कि मैं देसी टोटके बहुत करता हूँ। हाँ, देसी टोटके, हर्बल एंड ऑर्गेनिक, राइट? एलोवेरा एंड हल्दी एंड बेसन। Really, आपने क्या समझा है कि हैं हल्के में लेकिन वैसे जब ये वाला मौसम आता है ना, मानसून जो आजकल चल रहा है, इसमें जो है वो सबकी स्किन बड़ी डल हो जाती है, ड्राई भी हो जाती है। अच्छा, सबके ये डिफरेंट स्किन टाइप्स होते हैं। तो मानसून में यूजुअली वो चिपचिपी और ह्यूमिड की वजह से एक्ने बहुत अपीयर हो जाती है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम अपने सेट पर एक डर्मेटोलॉजिस्ट को बुलाएं और उनसे बात करें स्किन के हवाले से कि जो आजकल के मौसम में जो मसाइल दरपेश हैं, तो जो चिपचिपी स्किन है, गंदी स्किन है, उसे कैसे साफ़ करना चाहिए, पोर्स कैसे क्लीन करने चाहिए, कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, जिल्द की बीमारियों के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा ये तो आपने सिर्फ स्किन इसकी बात कर ली, द फेशियल थिंग। इसके अलावा इस सीज़न में आपको क्या फंगल हो जाता है, और अगर वो हो जाता है तो उससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तो कौन है हमारे साथ आज? तो आज हमारे साथ एक इंतहाई हसीन डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे सेट पर मौजूद है, हमारी पहली मेहमान भी हैं। उनको वेलकम करते हैं डॉक्टर लाइबा शेख। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। लुक हुज टॉकिंग, हसीन मैं। ये आप लोग आपस में डिसाइड कर लें, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, ये आपस में डिसाइड कर लें। आपस में अंजुमन है, बहाने सताइशी, और जी वो मैं आप अच्छी, तो फिर हो गया ये, तो फिर हम शुरू करें। प्लीज टेक इट अवे। जी जी, नहीं, शी इज रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये बताइए, स्पेशली हम मानसून के हवाले से आज बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि वेदर आपको पता है वैसे ही है। तो मैं मेरी खुद भी, क्योंकि मैंने इस्लामाबाद से ट्रैवल करके जब मैं आई हूँ, और द मोमेंट मैं बाहर आई हूँ और मेरी स्किन चिपचिपी होनी शुरू हो गई, एंड आई गॉट रियली वरिड कि ये क्यों हो रहा है। तो मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मानसून के मौसम में अपने स्किन को किस तरह से ट्रीट करें, लाइक स्किन अच्छी हो जाए, चिपचिपाहट ना हो, एक्ने बहुत अपीयर हो जाता है, इस पर आप बात करें ज़रा। ये एक वेलकम गिफ्ट होता है हमारा कराची का, यू नो, जैसे एंटर हो तो वी डू गिव दिस गिफ्ट। एक्चुअली द वेदर इज़ ह्यूमिड, कराची का वैसे ही वेदर बड़ा ह्यूमिड सा है, लेकिन इस मानसून में वो ज़्यादा मल्टीप्लाई बाय 20 हो गया है। तो होता ये है कि अगर हम प्रॉपर क्लेंसेस यूज़ नहीं करें, जैसे आपने मेंशन किया कि स्किन टाइप्स होते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो लोग हैं उनको अभी तक ये पता नहीं कि उनकी स्किन टाइप क्या है, तो वो उस पर रैंडम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, रैंडम फेस वॉशेस यूज़ करते हैं। आई एम वेरी सॉरी, इन्होंने कहा वो वाइप्स यूज़ करते हैं जी, ठीक है, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? जी जी, सो इट इज़ इट्स नॉट द राइट नॉलेज गिवन टू द पीपल कि देखिए जिस तरह की स्किन टाइप है तो आपको क्या यूज़ करना है, कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। इस मौसम में ऑलरेडी स्किन इतनी ह्यूमिड, तो प्रॉपर क्लेंजर, प्रॉपर फेस वॉश, डबल क्लिनजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, बट हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा स्किन टाइप क्या है और हमें कौन सा मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन या फेशियल वॉश यूज़ करना चाहिए? जो जैसे वंस यू वेक अप इन द मॉर्निंग, और अगर आपका ये एरिया फोरहेड, नोज़ और चिन का एरिया अगर ऑयली है, अब बिट ऑन द चीक्स यहाँ पे, तो दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन स्किन, या जिसको हम बोलते हैं टी जोन ऑयली, ठीक है, कॉम्बिनेशन स्किन। इस पे आपके पास लेवरेज होती है, आप थोड़ा बहुत कुछ भी खेल सकते हैं। बट जिनकी ड्राई स्किन है, दे डेफिनेटली नीड टू यूज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब आपकी ड्राई स्किन होती है, आप अगर फेस वॉश ऐसा यूज़ कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं या बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, वो मज़ीद ड्राई कर देता है। एंड दैट इज़ अ रीज़न कि आप एजिंग की तरफ, ये फाइन लाइंस आपको बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, स्किन बहुत सख्त होगी। इवन जिस तरह इन्होंने मेंशन किया कि बहुत सारे स्किन डिजीजेज हो जाते हैं इस मौसम में। एक्जिमा इज़ अ मेजर इशू, आई माई सेल्फ फेस इट, इट्स अ मेजर इशू विच इज़ या तो जेनेटिकली होता है लोगों को, ठीक है। अच्छा, ये जेनेटिकली? यस, इट्स अ जेनेटिक प्रॉब्लम, ठीक है। और ये एक बहुत यंग एज में जैसे ही बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं, 2-3 ईयर्स ओल्ड, उनको तब नज़र आता है, और उसके बाद फिर इट वैनिशेस अवे, फिर चला जाता है। देन इट कम्स बैक वंस यू आर 16-17, कम्स डाउन अगेन, फिर ये वापस आता है, एंड देन इट स्टेज विद यू, आना जाना लगा रहता है। तो इसमें प्रॉपर मॉइस्चराइजर्स एंड दोज मॉइस्चराइजर विच आर यूरिया बेस्ड, या प्लीज़ पढ़ें उन पे, यूरिया और सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स इवन फॉर योर फेस एंड फॉर योर बॉडी, वो यूज़ करें तो इससे आपका एक्जिमा काम रहेगा। और जिस तरह मैंने मेंशन किया, फंगल मेजर इशू अगेन आदमियों को पता नहीं है, मेजॉरिटी आदमियों में देखा जाता है ये रिंगवर्म का इशू एंड एथलीट्स फुट, जो एथलीट्स फुट है दैट्स बेसिकली अ फंगल इन्फेक्शन जो आपकी टोज के बीच में होता है, जो पाँव की उंगलियां हैं उनके बीच में होता है, और दैट इज़ बिकॉज ऑफ मॉइस्चर एंड स्वेट।
इस मौसम में वैसे ही बहुत मॉइस्चर बन रहा है, तो वो उस वजह से वहाँ पे फंगल ग्रो होता है, फिर वो नेल फंगल होता है और नेल फंगल स्प्रेड होता है। इट्स कंटेजियस। तो वैसे हाइजीन के हिसाब से अगर बात की जाए तो इसको कैसे लाइक वॉश किया जाए बार बार पैरों हाथों को? सो यू नीड टू वेयर ब्रीथेबल सॉक्स। ये कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पाकिस्तान में, तो बिल्कुल नहीं है। ब्रीथेबल सॉक का प्योर कॉटन, ये प्योर कॉटन। प्योर का तो मसला है पाकिस्तान में। जी, हमारे पास मिलावटें बहुत है। लिखा हुआ भी है प्योर, तो पता नहीं वो प्योर है भी या नहीं, बट स्टिल वी कैन ट्राई। सो मिलावटें बहुत, एनीथिंग नायलन बेस्ड, पॉलिएस्टर बेस्ड, ये जो है ना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है, ब्रीथेबल नहीं रहता। जूते आजकल काफ़ी मैंने देखा इवन फॉर मेन आ गए जिनमें होल्स हैं, ठीक है, तो दैट गिव्स यू द रूम कि उसमें हवा आ रही है जा रही है। तो अगर वो बिल्कुल बंद है और बिल्कुल यू वेयरिंग सॉक्स, तो दैट्स वन मेजर रीजन ऑफ एथलीट्स फुट। लेकिन अगैन यू नीड टू विजिट डर्मेटोलॉजिस्ट, उनको चेक कराएं और उसके लिए फिर फंगल मेडिकेशंस हम देते हैं, वो आपको लेनी पड़ती है। I was about to ask you कि हमारी चाहे स्किन का, जैसे आपने बताया कि टी जोन एरिया भी है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आती हैं चीज़ें, तो मुझे लगता है कि हमें अपने करीबी या किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्टेशन ज़रूर लेनी चाहिए। डॉक्टर लाइबा तो बैठी ही है हमारे पास, सो प्लीज़ आप जाइए, कंसल्टेशन ज़रूर, कुछ ना करवाएं, मैं तो कहती हूँ कुछ भी ना करवाएं, कंसल्टेशन ज़रूर लें। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए आपका स्किन टाइप क्या है, आपको क्या मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए, कौन सा सनस्क्रीन। एक चीज़ डॉक्टर साहिबा, हमारे यहाँ सनस्क्रीन की नॉलेज नहीं है, यहाँ पे मैं चाहूंगी आप बताएं कि सनस्क्रीन कितना जरूरी है। मुझे तो लोग कहते हैं, मुझे पैसे मिलते हैं इस चीज़ के लिए बार बार बोलने के लिए कि सन ब्लॉक यूज़ करें, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग आई से ऑन द शोज मेजॉरिटी। सन ब्लॉक इज़ द की फॉर योर स्किन, मतलब इट्स लाइक ब्रीथिंग, इतना ज़रूरी है। अगर आप एजिंग, पिगमेंटेशन, टैनिंग, एवरीथिंग, अगर मैं एट टाइम्स ऐसे अगर मैं आपको दिखाऊँ स्किन जिसने सन ब्लॉक लगाया और जिसने 10 साल नहीं लगाया, देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस उनकी एजिंग में, स्किन टेक्सचर में। सो सन ब्लॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ना लगाएं, सन ब्लॉक और मॉइस्चराइजर। इवन इफ अगर आप किसी बाहर के मुल्क जाते हैं, फॉर इंस्टेंस फार ईस्ट एशिया में, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ द यूरोपियंस जो कि आते हैं, वो टैन होने आते हैं, बट उससे पहले द फर्स्ट थिंग दे डू, दे वेयर द सनस्क्रीन। अच्छा, अब इसमें शिकायत बड़ी होती है कि जी वो ऑल्दो हम सनस्क्रीन की बात कर रहे हैं, अब डिविएटिंग अ बिट फ्रॉम द टॉपिक, बट स्टिल बहुत धूप है तो हमने सनस्क्रीन वेयर कर लिया, ठीक है। स्पेसिफिकली इस मौसम में हम वो क्या चीज़ें एहतियाती तदाबीर ना, एक तो हो गया डर्मेटोलॉजिस्ट के बाद अब चले जाएं, लेकिन अब जब बारिश हो रही है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हम वो क्या चीज़ कर सकते हैं? बार बार अपने आप को ड्राई करते रहें या क्या करें? बार बार ट्राई वॉशिंग योर फेस, ठीक है, बट देन अगेन वही वाली बात कि बहुत ड्राई स्किन है, अगर आप बार बार मुंह धोएंगे दैट कैन मेक इट वर्स। सो अगेन जिस टाइम उन्होंने मेंशन किया, गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, फिगर आउट कौन सा फेस वॉश यूज़ करना है आपने, सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करना है और मॉइस्चराइजर लाजमी यूज़ करना है। ऑयली स्किन में क्या होता है, आपका पूरा फेस ही ऑयली होता है, व्हेन यू वाइप इट तो आपको फील होता है कि ग्रीस आ रही है। अब इसमें क्या मिसकंसेप्शन है कि अगर हमारा फेस ऑलरेडी ऑयली है, हमें मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है। वो जब आप व्हेन यू डू नॉट मॉइस्चराइज, योर बॉडी produces more oil because it needs moisturizing, और वो जब स्किन पे आती है that causes acne या small tiny bumps, that's the reason. But if you moisturize even on an oily skin, तो फिर वो issue नहीं आता। ये तो होगी चेहरे की बात। बहुत सारे लोग, उनको शिकायत होती है उनके हाथों में, अगर हम एक्जिमा या ड्राई एक्जिमा की बात करें, ड्राई एक्जिमा, हैंड डर्मेटाइटिस, मतलब कि इतनी, एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरी एडिंग टू द इंजरी इज जो इचिंग, जो खारिश होती है हाथों में और पैरों में, इसकी क्या केयर करें? देखिए वही वाली बात, स्केबीज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस मौसम में, जो इंसेक्ट की वजह से होता है ना, इट ट्रांसमिट्स, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्केबीज है, देन लाइक वी मेंशन रिंगवर्म है, एथलीट्स फुट है, एक्जिमा, ये चारों चीज़ें इचिंग कराती हैं और बहुत सिवियर इचिंग करती हैं, ठीक है। एंड इट कम्स टू अ पॉइंट के लोग इतना स्क्रैच करते हैं कि वो एब्रेशंस बन के वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाते हैं, जख्म बनते हैं। तो प्लीज़ अगर इस तरह का कोई इशू है, प्लीज़ यूज़ एन एंटी एलर्जी, कोई हार्म नहीं है, हर किसी को पता है वो कौन सी हैं, रिजिक्स हैं, सॉफ्टन हैं, ऑल दीज एंटी एलर्जीज। स्टॉप द इचिंग फर्स्ट, देन कम टू द मॉइस्चराइजिंग पार्ट। मॉइस्चराइजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिंगवर्म में तो नहीं, एक्जिमा में हो गया, इवन इन स्केबीज और ऑल दीज डिजीजेज, मॉइस्चराइजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मॉइस्चराइज जहाँ एरिया पे करेंगे। अच्छा, देन अगेन मिसकंसेप्शन ये कि सिर्फ फेस पे मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत है, नो, ऑल ओवर द बॉडी। व्हेन यू टेक अ शावर, wipe yourself off, and body butters आते हैं, जी body butters आते हैं, she knows it all. So जी तो वो
So you need to moisturize it all over. जी डॉक्टर साहिबा आधी डॉक्टर मैं अभी बन ही गई हूँ, आधी हाफ डर्मेटोलॉजिस्ट में बन ही गई हूँ। I am glad. My job is easy now. इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सनस्क्रीन के ऊपर जो है वो आप जरा सी रोशनी डालें, यहाँ तक कि जब आप चूल्हे के पास भी जाते हैं ना खाना पकाने के लिए तो हीट तो आ रही है आपके मुंह पर। सो अगर आप घर में भी हैं और आप हाउसवाइफ भी हैं तो प्लीज़ सुबह सुबह उठ के आप प्लीज़ सनस्क्रीन ज़रूर लगा लीजिए। सॉरी टू इंटरप्ट, जो आदमी या औरतें जो घर पे काम करती हैं, वर्क फ्रॉम होम है, हु हैव स्क्रीन टाइम, जो स्क्रीन्स के सामने हैं वो भी लाइट आपके मुंह पे पड़ती है। आपका काम ऐसा है, यू हैव कांस्टेंट लाइट मैंने तो लगा लिया था जी। तो सनस्क्रीन बहुत अच्छी अवेलेबल है, स्प्रे फॉर्म में अवेलेबल है, टिंटेड अवेलेबल है, मेकअप फॉर्म में अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। जस्ट अप्लाई देम, किसी भी तरीके से अप्लाई देम। सो सुन लीजिए आप, जो आप वाइप्स भी यूज़ कर रहे हैं, सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा मेकअप जो है ना, मेकअप साफ करने के लिए ऑफिस से फौरन ताकि वो 2 मिनट का सोल्यूशन हो, घर जाके वो तो फेस वॉश करते हैं। प्रॉमिस मैं करता हूँ, पक्की बात है, प्रॉमिस मैं बहुत पक्की बात है। अब और इसी से अगला सवाल भी, ये तो हम दिन भर की हमने एक्टिविटी कर ली, नाइट जो स्किन केयर है नाइट में कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो रात में सोने से पहले बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, लोग इसको समझते हैं कि भाई ये कोई लग्जरियस चीज़ है या समथिंग लाइक दैट, बट जिस तरह हम रात में सोने से पहले ब्रश करके सोते हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि आप अब रात में सोने से पहले अपनी स्किन को भी जो है उसकी केयर करके सोएं। यू नो अ लॉट ऑफ पीपल वोंट एग्री विद माय पॉइंट, बट मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पे इतने इन्होंने ये 10 चीज़ें लगा दी हैं ना, और मतलब अपनी ज़िंदगी का बस यही काम है, आप सुबह उठें 10 चीज़ें लगाएं और रात को फिर 10 चीज़ें लगाएं। दैट्स इट। नाइट केयर रूटीन, डे केयर रूटीन, मॉर्निंग रूटीन। आई डिफर टू दिस। मैं कहती हूँ अपनी ज़िंदगी सिंपल रखें, अच्छा फेस वॉश यूज़ करें, सिरम यूज़ करें। सिरम कौन सा यूज़ करें? अगेन आइडेंटिफाई आपको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो उसके लिए हैव सिरम्स जिसमें एल्फा-ब्यूटीन हो, कोजिक एसिड हो, यू नो नाइसिनामाइड हो, ये वाले जिससे आपकी स्किन ब्राइट हो। पिगमेंटेशन के इश्यूज़ के लिए, जिनको एक्ने है ऑब्वियसली सैलिसाइलिक एसिड वाले जो टी ट्री ऑयल टाइप के सिरम्स हैं वो यूज़ करें, बट रेटिनॉल हर कोई यूज़ करें। अच्छा, बिकॉज दैट इज़ एंटी एजिंग, ठीक है। और वो एज ऑफ 25 के बाद यू नीड टू स्टार्ट यूजिंग इट, बिकॉज यू स्टार्ट एजिंग आफ्टर एज ऑफ 25। ये मिसकंसेप्शन है कि जो 40 साल की उम्र में जाके फिर आप एज करते हैं, नो, यू रिवर्ट बैक आफ्टर 25। फैसल देखें माशाल्लाह रेटिनॉल यूज करें, ही 75 कहीं से लग रहे हैं। नहीं, आई थिंक 75 उन्होंने ज़्यादा बोल दिया, 2 महीने बाद तो मैं 80 का हो जाऊंगा, एंड दैट्स कमेंडेबल, क्योंकि अगर मैं 80 में भी ऐसा लग रहा हूँ तो फिर और मैं रेटिनॉल यूज़ कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि रेटिनॉल क्या है, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ। रेटिनॉल बेसन में मिला के यूज़ कर रहे हैं। हाँ, मैं बेसन में और बेसन में। खैर, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर लाइबा, आपने इतने सारे नाम दिए, द ट्री ऑयल एंड ऑल। अगर आपको नहीं समझ में आ रही सारी चीजें तो एटलीस्ट आप एक काम तो कर सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। प्लीज डू दैट। सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंटिंग नहीं करें, ना करें, और अपने ऊपर तो बिल्कुल भी ना करें। आपने इंस्टाग्राम पे एक चीज देख ली और आपने कहा कि अच्छा इसके लिए सही है तो मेरे लिए भी सही है। ऐसा हरगिज नहीं है कि जो किसी और के ऊपर सूट करे वो आपकी स्किन के ऊपर भी सूट करे, सबका स्किन टाइप डिफरेंट होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा यहाँ तशरीफ लाने के लिए और इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।